सभी का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। प्रत्युषा मैम को भी कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, आप सब जैसे जानते हैं, हम मैम के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, द पावर ऑफ इमोशंस। बहुत अच्छी जानकारी हमें अब तक मैम ने पहुंचाई हम तक, जो रेड्डी सर कहना चाह रहे हैं। कल बहुत अच्छा टॉपिक रहा फॉरगिवनेस का, कैसे हमें शुरुआत में हमें अपने आप को माफ करना है। और सबसे बड़ी बात मैम ने बताया कि जिसको हम माफ नहीं कर सकते, वो कैसे हमें प्रैक्टिस में लाके धीरे धीरे उसको हमें माफ करना है। बहुत अच्छा। तो चलिए आज मैम को बुला लेते हैं और जानते हैं मैम आज क्या जानकारी दे रही है हमें। मैम, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो पहले हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री मैम को कोटि कोटि नमन, और पीएमसी मास्टर्स, पीएमसी गुजरात मास्टर्स, वडोदरा मास्टर्स, सभी को मेरी कोटि कोटि नमन मास्टर्स। तो हम द पावर ऑफ इमोशंस, ये हम उसके बारे में हम पहचान कर रहा है। और इस बुक को बी अरविंद रेड्डी, ये लेखक है इस बुक का। तो डिफरेंट इमोशंस के बारे में हमें इसमें बहुत कुछ जानकारी दिया है। हम क्यों इस गुणों के बारे में, इस फीलिंग्स के बारे में, इस इमोशंस के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना मास्टर्स, यद्भावम तद्भवति। तो हमारे अंदर जो फीलिंग है वही हमारी रियलिटी होती है, वही हमारी वास्तविकता होती है। तो जब हम अच्छी इमोशंस के साथ हम रहते हैं, अच्छी गुणों को हमारे अंदर हम ज़्यादातर हम उसके साथ रहते हैं ना, तो हम उसी तरह की सिचुएशंस को हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे मास्टर्स। इसीलिए हम एक एक दिन कुछ इमोशंस के बारे में हम पता कर रहा है, और उसको कैसे हम साधना कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब अरविंद जी ने बताया है। तो आज का इमोशन जो है मास्टर्स, प्रशंसा, मतलब कॉम्प्लीमेंटिंग, प्रेज करना। तो प्रेजिंग के बारे में आज हम जान लेंगे मास्टर्स। यस। और एक शक्तिशाली भावना है ये कॉम्प्लीमेंटिंग। आप सोच सकते हैं हर एक गुण, हर एक इमोशन को हम ऐसे ही कह रहा है, लेकिन ये सच है मास्टर्स। आप देख लीजिए, जब हम प्यार में होते हैं, प्यार की भावना को सबको देते हैं, तो हम कितना पॉजिटिव रहते हैं, कितना खुशी खुशी रहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम फॉरगिव करते रहते हैं ना, तो हमारी मन जो है वो हल्का हो जाती है, क्योंकि हम उन सबको हम पकड़ के रखा है। तो जब हम फॉरगिव करते हैं ना, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, तो हम कितना हल्का हल्का हो जाएंगे। तो ये भी एक वंडरफुल पॉजिटिव इमोशन है। और ग्रैटिट्यूड देना, जब कोई हमको आकर ग्रैटिट्यूड कहते हैं ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं ना। ठीक इसी तरह जब हम दूसरों को ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो वो और ज़्यादा खुशी से, वो और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे हमको ये सारे हम सोचते हैं छोटी छोटी भावना है, इसको क्यों इतना हम इतना प्रेशर, इतना फोकस हम क्यों कर रहा है। लेकिन मास्टर्स, इन्हीं चीज़ों में हमारी ज़िंदगी बनती है। हम जब भी देखो इन्हीं इमोशंस के साथ हम रहते हैं ना, तो हमारी इमोशंस कैसे रहना है, हम किस इमोशंस के साथ हमारी ज़िंदगी को आगे लेना है। जब हम इसको पहचान लेंगे, जान लेंगे ना, तो अगर हम नेगेटिव इमोशंस के साथ या कोई अनवांटेड इमोशंस के साथ जब हम रहते हैं ना, तो ये सारी नॉलेज जो है, ये सारी हमारे अंदर हमारे अंदर ये सब रह रहा है। तो जब हम उसके साथ रहते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियस जो है हमको अवेयर करेगा, हमने इसके साथ नहीं रहना है, हम पॉजिटिव इमोशन के साथ रहना है, ऐसे हम सुना है ना। तो हमारी कॉन्शियस जो है हमें अवेयर करेगा मास्टर्स। तो जब हम अवेयरनेस में आएंगे ना, तो हम अपनी इमोशंस को जब हम चेंज कर लेते ना, तो तुरंत वो सिचुएशंस, वो एनर्जी
हमसे ड्रेन हो जाती है जब हम इस नेगेटिव इमोशंस के साथ रहते हैं। तो ये ड्रेन होना, ये सब बंद हो जाता है और फिर से हम एनर्जी रिवाइव करना शुरू करेंगे और हम भी खुश रहेंगे, हमारे आसपास के लोगों को भी हम खुशी देंगे मास्टर्स। तो इसलिए हम ये इमोशंस के बारे में, और ये इमोशंस का पावर कितना है, वो हमारी ज़िंदगी पर कैसे इफ़ेक्ट वो डाल रहा है, जब ये सब हम जानते हैं ना, तो हम अच्छी तरह जीने के लिए, अच्छी इमोशंस के साथ हम आगे जाने के लिए हम प्रयास करते हैं मास्टर्स। और ये भी कहता है मास्टर्स, हम सिर्फ हमारी ज़िंदगी को सिर्फ हम बिता रहा है, जी नहीं रहा है। जब हम इस इमोशंस के साथ, अच्छी इमोशंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हम जब हम इस अच्छी इमोशंस के साथ हम जीना शुरू करेंगे ना, तो मास्टर्स हम जिएंगे, बिताएंगे नहीं। तो इतना डिफरेंस होगा मास्टर्स, जीने में और जीना बिताने में बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो ऑटोमेटिकली हम जीना शुरू करेंगे मास्टर्स। तो आज का जो इमोशन मैं बता रहा हूँ वो है कॉम्प्लीमेंट। तो प्रशंसा करना, आई थिंक इट इज़ द राइट वर्ड। इफ नॉट, प्लीज एनीवन कैन गिव मी द राइट वर्ड फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी बहुत शक्तिशाली भावना है मास्टर्स। ये प्रशंसा करना मतलब, ये कॉम्प्लीमेंट देना मतलब प्रेज करना है। इसी को हम हमारी संप्रदाय में स्तोत्र कहते हैं। हम भगवान को ये स्तोत्र ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें क्या करते हैं हम, भगवान तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे 4 हाथ है, तुम ऐसे हमें रक्षा करेगा, हम सब यही स्तुति करेंगे ना भगवान को। तो हमारी संप्रदाय में भी हम स्तोत्र करते रहते हैं ना भगवान को। तो ये स्तोत्र करना शुरू से ही है मास्टर्स, और इसको बहुत सारी शक्ति है, इसमें बहुत सारी शक्ति का प्रसरण होगा। मनम सॉरी, अगर हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरी इंसान को जब हम प्रशंसा करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होगा। और जो भी हम चाहते हैं या जो भी काम हम कहते हैं ना, वो खुशी खुशी से करेगा मास्टर्स। जब हम बच्चे को, जब वो एक काम करके आता है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं ना, वो खुशी खुशी से कितना काम भी हम बताएंगे, कितना पढ़ने के लिए कह लेंगे, वो सब वो खुशी खुशी से करेगा। नहीं हम उसको डांटते रहते हैं ना, तो कुछ भी काम हो, छोटी सी भी काम हो, वो करने के लिए तैयार नहीं होगा मास्टर्स। तो ये प्रेस करने का वो इफेक्ट ऐसे होती है मास्टर्स। इसलिए ये प्रेस करना है, वो हमारी मनोशक्ति का, हमारी आत्म शक्ति, हमारी सोल एनर्जी को ये इम्प्रूव करता है, ये इंक्रीज करता है मास्टर्स, और हमारी सोल को ये आनंद में डाल देता है। इसलिए दूसरों को प्रशंसा करना मतलब, दूसरों को प्रेस करना मतलब हम दूसरों को एनर्जी दे रहा है मास्टर्स। और ये रूल है ना मास्टर्स, हम यूनिवर्स को क्या देते हैं, प्रकृति को क्या देते हैं, वो वो फिर से हमारे पास आएगा। ठीक इसी तरह जब हम दूसरों को ये प्रशंसा देते हैं ना, तो हम अपनी जीवन में दूसरे दूसरे लोग हमको प्रेस करने तरह, मतलब दूसरों हमको प्रेस करेगा, वैसी सिचुएशंस को हम अपनी ज़िंदगी में हम अट्रैक्ट करते हैं मास्टर्स। मतलब हम सक्सेस होना, या कोई नई काम को सीख लेना, या प्रमोट कोई भी चीज़ जिससे हम दूसरों से ये प्रशंसा लेते हैं ना, तो वैसी ज़िंदगी में, वैसी सिचुएशंस को हम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं मास्टर्स, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए दूसरों को प्रेस कीजिए, और जो दूसरे ये हमको प्रेस करते हैं ना, तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। अगर दूसरे कोई आकर हमको प्रेस करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, नहीं 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 मैं ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं नहीं ऐसा हम कहते हैं ना, तो यहाँ ये मास्टर कह रहा है कि आप दूसरों को प्रेस कीजिए, और जब दूसरे
दूसरे लोग हमको प्रेस करता है ना, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। मतलब मास्टर्स, हम दूसरों को एनर्जी देकर, ये प्रशंसा के रूप में एनर्जी देकर उसको हम एनर्जिटिक बना रहा है, और दूसरों से ये प्रेजेस हम एक्सेप्ट करके हम फिर से एनर्जिटिक बना रहा, हम एनर्जिटिक फील हो रहा है मास्टर्स। इसीलिए आप देख लीजिए, पत्री सर जब आते हैं ना हमारी सोसाइटी में क्लासेस जो होते हैं, हम कितने सारी क्लैप्स करते हैं, हर एक वाक्य को हम क्लैप्स करते हैं, हर एक स्पीच को हम क्लैप्स देते हैं, हर एक बुक को हम क्लैप्स देते हैं, जो भी कहता है उसको हम अच्छी तरह से प्राइस करके हम क्लैप्स देता है ना, ये यूनिवर्स को हम ये क्लैप्स देता है। हर एक प्रोग्राम में हम इस क्लैप से एक फेस्टिवल की तरह ऐसी माहौल हम रचते हैं। इसीलिए मास्टर्स, ये है द पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जब हम ये प्रशंसा करते हैं ना, तो इतना एनर्जी वो सारी माहौल में फैल जाएगा मास्टर्स। इसीलिए ये सब पत्री सर को बहुत अच्छा मालूम है, इसीलिए वो इतना प्रेस करता है पिरामिड मास्टर्स को, और ये प्रेस करना उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देगा और मोटिवेशन भी देगा मास्टर्स। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं ना, हम अपने आप को प्रेस करने के अपने आप को या दूसरों को प्रेस करना छोड़ के हम जब भी देखो दूसरों को डांटते रहते हैं मास्टर्स। तो ये कैसा है, ये यहाँ दिया गया है मास्टर्स, हम कैसे अपने आप को डांटते हैं और दूसरों को भी कैसे डांटते हैं, यहाँ दिया है। छी, ये भी एक जिंदगी है क्या? ऐसे हम अपने आप को डांटते हैं और भगवान को भी हम डांटते रहते हैं, तुम मुझे कैसी जीवन दिया है, मुझे इतना तकलीफ दिया है, तुम कहाँ हो, तुम क्यों ऐसे मुझे ऐसे कष्ट मुझे क्यों दिए हो। ऐसे हम भगवान को स्तुति करने के वजह हम उसको डांटते रहते हैं मास्टर्स। और दूसरों को हम ऐसे डांटते हैं ना, तुमको कोई भी काम नहीं आता है, तुम किसी लिए हो, क्या तुम जिंदगी में आगे जाना चाहते हो या नहीं हो। ऐसे हम हर वक्त अपने बच्चों को भी डांटते रहते हैं। ये सुनकर सुनकर ही वो अपने आप को मूर्ख समझकर उसी तरह वो प्रयास करते हैं मास्टर्स। और टीचर्स भी जो फर्स्ट रैंक आती है, फर्स्ट मार्क्स आती है, उसको वो ठीक है, लेकिन दूसरे जो लोग दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसको जब भी देखो डांटते रहते हैं। तुम्हें क्या ये भी मालूम नहीं है तुम क्यों इस क्लास में हो, जाके कोई काम करो। ऐसे हम टीचर्स भी डांटते रहते हैं मास्टर्स। तो ये स्टूडेंट्स कैसे फील करेगा, उसको ये पढ़ना भी नहीं चाहता है, और वो पढ़ाने टीचर्स पे भी वो हेट से रहता है मास्टर्स। और जो हस्बैंड जो है, वो हमारी जो भी काम होता है उसको कंप्लेन करते रहते हैं, और वो पत्नी फील करती है मैं क्यों इसकी पत्नी बनी हूँ, ऐसे वो फील करती है। और जो बच्चे हैं वो फील करते हैं मैं क्यों ऐसी माँ बाप को पैदा हुआ हूँ, ऐसे वो फील करते हैं मास्टर्स। तो ऐसे हम किसी को भी देखो डांटते ही रहते हैं, हमारे जॉब को हम डांटते रहते हैं, हमारी बॉस को हम डांटते रहते हैं, और ये सोसाइटी ऐसा है, इस सोसाइटी को भी हम डांटते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम प्रकृति को भी डांटते हैं मास्टर्स। बहुत ज्यादा रेन आया ना, तो रेन्स को हम डांटते हैं। बहुत ज्यादा धूप है ना, तो धूप को हम डांटते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है ना, ठंड को हम डांटते हैं। किसी को भी हम डांटते ही रहते हैं मास्टर्स। तो ये जो हम यूनिवर्स को दे रहा है, वही हमको बार बार वही हमको आ रहा है मास्टर्स। तो हमने ये बात सुना है, यद्भावम तद्भवती, ऐसे हम सुना है, लेकिन हम उसको
प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मास्टर्स, बिना प्रैक्टिस कर हम उसको कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, हम डांटते हुए, नेगेटिव इमोशंस दिखाते हुए दूसरों को, हम वही वास्तव को, वही रियलिटी को हम बार बार हम वही जिंदगी को हम जी रहा है मास्टर्स। तो ये निंदा जो है, ये डांटना जो है व्यक्ति को या व्यवस्था को, सोसाइटी को, ये डांटना हमारी सिचुएशन को और ज़्यादा नीचा ले जाते हैं मास्टर्स। एक्सक्यूज मी। अगर हम ये व्यक्ति को या इंसान को या ये सोसाइटी को, उसकी सिचुएशन को जब हम अच्छी तरह समझकर उसको फॉरगिव करके उसको जब हम प्यार से प्रेस करते हैं ना, वो जरूर आगे जाएगा मास्टर्स। इसलिए डांटना छोड़ दीजिए और उसको समझना शुरू कीजिए और उसको प्रशंसा करना मतलब प्रेस करना शुरू कीजिए मास्टर्स। और ये प्रेस करना भी कैसे है मास्टर्स, ये प्रेस करना भी हम अपने आप को प्रेस करते हुए हम शुरू करना चाहिए। जब हम अपने आप को प्रेस करते हैं ना मास्टर्स, हम इस प्रेम अपने आप पर, हम खुद पर प्रेम की भावना में प्रेम की भावना की स्थिति में हम जा सकते हैं मास्टर्स। और हम ऊंची फ्रीक्वेंसी में मतलब हायर फ्रीक्वेंसी में हम जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को विमर्शा करना मतलब कंप्लेंट करना छोड़ के हम अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप को प्रेस करना चाहिए। जब हम अपने आप को ये कंप्लेंट्स करना, अपने आप को जब हम निंदा करते हैं ना, तो ये आत्मनिंदा मतलब ये सोल रिजेक्शन, ये हमारी अंदर जो प्यार की भावना होती है ना मास्टर्स, उसको दबा देती है। इसीलिए ये सोल सॉरी ये आत्मनिंदा को हम छोड़ना चाहिए। और हर ये किसी भी चीज़ हो, किसी भी परिस्थिति हो, उसको समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को क्षमा करके हम अपने आप को ये सपोर्ट देना चाहिए मास्टर्स। इसीलिए हम अपने को और अपनी व्यक्तित्व को और अपनी एक्सिस्टेंस को हम खुद ही हम अपने आप ये सपोर्ट हमें देना चाहिए। हर वक्त जब हम अपने आप को डांटते रहते हैं ना, तो हम खुद हमारी आगे जाने का मार्ग को हम उसको रोक रहा है मास्टर्स। जब हम अपने आप को प्राइस करते रहते हैं ना, तो हमारी हृदय जो है वो ओपन होगा और हम हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, जो भी फील्ड में हम पावर रखते हैं ना, वो हर एक चीज़ में हम आगे जाते हैं। और हमारी ये हार्ट जो है, हार्ट सेंटर जो है, जब वो एक्टिवेट हो जाता है ना मास्टर्स, तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी जो है वो वंडरफुल्ली वो एक्टिवेट हो जाती है मास्टर्स। इसीलिए इस क्रिएटिविटी जब हमारे अंदर वो एक्टिवेट होता है ना, तो हमारी एक्सप्रेस करें, हमारी एक्सप्रेशन जो है, जो भी चीज़ है उसको व्यक्त करने की तरीका बहुत अच्छी हो जाती है मास्टर्स। और जब हम अपने आप को प्रेस करना शुरू करते हैं ना, तो तभी हम दूसरों को भी प्रेस करने के लिए वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हमें मिलेगा मास्टर्स। जब हम अपने आप को प्रेस करते हैं ना, तो दूसरे भी हमको प्रेस करेगा मास्टर्स। जब हम खुद अपने आप को डांटते रहते हैं ना, तो दूसरे भी हमें डांटते रहते हैं। इसीलिए अगर हमें प्यार चाहिए है, तो पहले हम खुद अपने आप को प्यार करना चाहिए। अगर हमें रेस्पेक्ट चाहिए, तो पहले हम खुद अपने आप को रेस्पेक्ट देना है मास्टर्स। ठीक इसी तरह जब हम पहले अपने आप को प्रेस करते आते हैं ना, तो दूसरे लोग भी हमको प्रेस करते आते हैं मास्टर्स। और हमारी रिलेशंस जो है वो सब अच्छी तरह वो
चेंज हो जाते हैं मास्टर्स, और हम जीना जीना जिंदगी को जीना शुरू करते हैं मास्टर्स। अब तक हमने जिंदगी को बिताया है, लेकिन जब हम इसी तरह हमारी इमोशंस को, पॉजिटिव इमोशंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी को जीना शुरू करते हैं मास्टर्स। ऐसे हमें हर एक एंगल में हम अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो इस प्रशंसा भावना को कैसे हम साधना करना है, हम और भी एक कहते हैं मास्टर्स, ये हर एक व्यक्ति दूसरों को आ, दूसरों को डांटना कम होती है, खुद अपने आप को वो बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं मास्टर्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं। ये रिसर्च किया है, तो इस रिसर्च में ये रिजल्ट आया है मास्टर्स। ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहा है? क्योंकि हमारी चाइल्डहुड में हमारा पेरेंट्स हो सकता है, हमारे टीचर्स हो सकता है, ये बड़े बुजुर्ग हो सकता है, वो जब भी देखो ये बच्चों को जब वो नीचा दिखाते आते हैं ना, तो वो छोटी सी बच्चे जो है वो वही सीखते हैं और वही सच मानकर जब भी देखो अपने आप को नीचा दिखाते रहते हैं मास्टर्स। इसलिए हम सब कितना अच्छा हमारे जिंदगी होती है, फिर भी हम कोई ना कोई कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं मास्टर्स। हमारी जिंदगी में सिर्फ एक दो चीज कम होती है, लेकिन हम सिर्फ उस कमी को देखकर हम अपने सारे जिंदगी को हम डांटते ही रहते हैं मास्टर्स। वो कैसे होते हैं ना मास्टर्स, बहुत बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में अगर हम थोड़ी पेंट ड्रॉप्स अगर हम डालते हैं ना, तो क्या वो समुद्र को कलुषित करेगा? क्या वो समुद्र को पोल्यूट करेगा? नहीं ना। लेकिन हम क्या कर रहा है हमारी जिंदगी में, वो कमी भी ऐसी कुछ पेंट ड्रॉप्स है, हमारी जिंदगी समुद्र की तरह है, लेकिन हम ये समुद्र की तरह इतना वंडरफुल जिंदगी को नहीं देखते हुए सिर्फ वो पेंट ड्रॉप्स को ही, हमारी कमी को भी हम देखते रहते हुए हम अपनी लाइफ को नीचा दिखा रहा है मास्टर्स। और ये भी हमको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ये रिमेम्बर करना चाहिए मास्टर्स की, हम किस पे हमारी फोकस रहती है ना, तो वही बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी समस्या पर, हमारी प्रॉब्लम्स पर बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और हम खुद निर्वीर्य हो जाते हैं मास्टर्स। हम खुद ही अपनी समस्या को स्ट्रॉन्गर बना रहा है मास्टर्स। इसीलिए हम प्रॉब्लम्स पर नहीं, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस पर हम फोकस रखना चाहिए, और वो सारे प्रॉब्लम्स जो है मास्टर्स, उसका हल हमें जरूर मिलेगा। और कहते हैं ना मास्टर्स, वेर एवर आवर फोकस इज देयर इज अ मैनिफेस्टेशन। हम कहाँ हमारी दृष्टि डालते हैं वहाँ सृष्टि होती है, और दृष्टि पर ही समस्त सृष्टि है, ये सब कहते हैं ना मास्टर्स। इसलिए हम, अगर हमारी सृष्टि को चेंज करना है तो हमारी दृष्टि को हम चेंज करना है। इसीलिए हम अपनी जीवन में जो कमी है उसको बड़ा करके देखने के बजाय हम क्या करना चाहिए मास्टर्स, हम अपनी जिंदगी में जो जो अच्छा है उसको अगर प्रेस करते रहते हैं ना, तो वो कमी भी पूरी हो जाती है मास्टर्स। और हमारे अंदर हर एक मानव के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है, लेकिन हम वो खूबियों को छोड़कर सिर्फ हमारी कमी पे हम दृष्टि डालते हैं मास्टर्स। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छे गुण होते हैं, बहुत सारी ये कला जो है वो होती है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है, हमें हर एक व्यक्ति में उसकी एक यूनिकनेस होती है, और समाज को देने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। जब हम इस पर हमारी दृष्टि लगाएंगे ना, तो वो
ज़्यादा हो जाती है और हमारी समस्या जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं मास्टर्स। इसीलिए इसको ये प्रशंसा करने के लिए एक साधना है मास्टर्स। ये ब्रह्मा कुमारी समाज मास्टर्स ने ये साधना दिया है। तो यहाँ अरविंद रेड्डी जी ने ये कहता है कि एक पेपर और पेन लीजिए और आप एक लिस्ट बना दीजिए। कैसी लिस्ट? हमारे अंदर जो जो अच्छे गुण है उसका लिस्ट हम पहले हम लिस्ट बनाना है। हमको पहले कुछ तकलीफ होगा क्योंकि अब तक हमने अपनी लाइफ में कमी ही देखा है, अपनी लाइफ में खूबियाँ हमें नहीं देखा है ना, तो पहले कुछ मुश्किल होता है मास्टर्स। लेकिन हम जब लिखना शुरू करेंगे ना, बहुत सारे आ जाएंगे। कुछ लिस्ट में कुछ मैं बताती हूँ। मैं बहुत अच्छी व्यक्ति, बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरी व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह मैं उसको पूरा करती हूँ, मैं डांस अच्छी तरह करती हूँ, मैं बहुत अच्छा सॉन्ग्स मैं बहुत अच्छी गाती हूँ, मैं अच्छी तरह ये ड्राइंग करती हूँ, मैं अच्छी तरह एक्ट करती हूँ और मैं नेचर को अच्छी तरह एंजॉय करती हूँ। मैं ये प्लांट्स को अच्छी तरह उसका अच्छी तरह मैं ये प्लांट्स को गार्डनिंग में ये सब में अपनी समय को बिताती हूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यान प्रचार करती हूँ। मुझे स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा वो मुझे बहुत पसंद है। मैं अच्छी तरह मेरी ज़िंदगी को जी रही हूँ। मैं अपनी आप को मैं प्यार कर रही हूँ और दूसरों को भी प्यार करती हूँ। मुझ में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब हमारी अच्छी गुण ही है मास्टर्स। मैं छोटे बच्चों को वैल्यू देती हूँ। जो स्त्री जो है मेरे घर में, जो लेडीज़ जो है उसकी भावनाओं को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं दूसरों को अच्छी तरह सेवा करती हूँ, मैं अच्छी तरह बुक्स को पढ़ती हूँ, मेरे अंदर डिविनिटी है और मैं वंडरफुल जॉब कर रही हूँ। ऐसे हम बहुत सारे गुण हम में होती है मास्टर्स। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गुण हमें दिखाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट बनाते हैं और उस गुण को एक्नॉलेज करके हम अपने आप को इस गुण के लिए हम प्रशंसा करते हैं मास्टर्स। तो ऐसे करने से हम अपने आप को मोटिवेशन दे रहा है। हम अपने आप को ये प्रशंसा करने आ, कोई और ऐसा नहीं करेगा मास्टर्स। हम अपने आप को देने ये प्रशंसा बहुत मान्य रहती है मास्टर्स। और दूसरे भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय तक होगा। लेकिन जब हम खुद अपने आप को ये प्रेस करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा मास्टर्स। हम अपनी हृदय में एक हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी भी वो उसको उसकी शक्ति नहीं पता है, तो क्या करते हैं, सारे ये सेना जो क्या करती है, उसको प्रेस करते आते हैं, तुम इतना शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति है। जब वो अपनी शक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होकर ये 7 समुंदर को भी वो पार किया है ना मास्टर्स। ये 7 समुंदर को भी वो एक छलांग में वो वहाँ लंका में गया है ना। ठीक इसी तरह हम सब भी हमारी हृदय में एक हनुमान जी की तरह है। हम कितने अच्छे हम समझते हैं ना, तो हम उतने अच्छे बन सकते हैं मास्टर्स। हम इतने स्ट्रांग बनेंगे मास्टर्स, अगर कोई दूसरे आकर हमको डांटते हैं ना, तो वो डांटना भी हमारे ऊपर कोई मान्य नहीं रहते हैं। तो इतना स्ट्रांग हम
बन सकते हैं मास्टर्स। तो कितना हम अपने आप को एक्नॉलेज करेगा, अपने आप को प्रशंसा करेगा ना, तो उतना वो बहुत ज़्यादा शक्तिवान बनेगा मास्टर्स। कुछ फैमिलीज में पेरेंट्स जो है वो उसकी बच्चे कितना भी अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, उसको कुछ भी प्रेज नहीं करते हैं मास्टर्स। और वो ऐसे ही बड़े होते हैं, और भी ज़्यादा वो अपनी लाइफ में वो वंडर्स क्रिएट करते हैं ना, तो भी वो अपने आप को भी वो बड़ा नहीं देख सकते हैं, और अपने आप को भी वो प्रेज नहीं कर सकते हैं। और कुछ फैमिलीज होते हैं, उस फैमिलीज में वो बच्चे जो है जो भी काम करेगा, हर एक काम के लिए, वो छोटे भी हो या बड़े भी हो, उसका पेरेंट्स जो है या फ्रेंड्स जो है उसको प्रेज करते रहते हैं। तो वो अपनी सक्सेस को देखकर वो भी हैप्पी हो जाती है, अपने आप को प्रेस करता है, और दूसरों को भी वो प्रेस करना सीखते हैं मास्टर्स। और हम जैसे बड़े होते हैं ना, तो हम अपनी बच्चों को भी वैसे ही हम बड़ा करते हैं मास्टर्स। तो इसलिए हम एक बात को हमें रिमेम्बर करना चाहिए मास्टर्स। हम सब लुई सेले कहते हैं मास्टर्स, वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हम अपनी बड़ों को डांटना या उसको पॉइंट आउट करना नहीं है मास्टर्स, ये बात नहीं है। हम अब सिर्फ देख रहा है हमारी कमी कहाँ है, हम कहाँ ठीक नहीं है, सिर्फ उसको देखकर हम अपने आप को ठीक तरीके से, हम अपने आप को फिर से प्रोग्राम कर रहा है मास्टर्स। तो ये जो भी बात कहते हैं ना, या इस कोई किसी को पॉइंट आउट करना, ये मतलब नहीं है मास्टर्स। हम अपने आप को चेक करने के लिए ये सब हमें दिया गया है मास्टर्स। इसीलिए जब हम खुद अपने आप को प्रशंसा करते हैं ना, हम दूसरों को भी अच्छी तरह प्रशंसा कर सकते हैं, और दूसरे जो भी किया है उसको हम एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं मास्टर्स। अब हम ऐसे भी प्रशंसा कर सकते हैं मास्टर्स, हम अपने शरीर को, हमारे अंदर जो जीव प्रक्रिया है उन सबको, हर एक अंग को, हर एक कण को, एटम्स को, हम अपनी शरीर को प्रशंसा कर सकते, प्रशंसा करना चाहिए मास्टर्स। और हमारी जब हम ऐसे करते हैं ना, हमारे सारे शरीर उस प्रशंसा को रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं मास्टर्स, और हमारी हेल्थ जो है ना, वो अच्छी तरह ठीक होता है मास्टर्स। और हमने इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमने हमारी लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस अच्छी तरह क्रिएट करने के लिए जब हम अपनी मनोशक्ति को, अपनी सोल को जब हम प्रेस करते हैं ना मास्टर्स, तो वो और ज़्यादा वैसे सिचुएशंस हमको हमारी ज़िंदगी में लेकर आती है मास्टर्स। और हम अपनी अंदर जो आत्मविश्वास है उसको अच्छी तरह प्रशंसा कर सकते हैं। तो जब हम अपनी कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह प्रशंसा करते हैं ना, तो हम खुद हनुमान जी की तरह वो हम बड़ा होकर हमारी समस्या को छोटी करते हैं, और उसको तुरंत हम उसका हल हमें मिल सकते हैं मास्टर्स। और हमारे लिए पार्टनर्स को, हमारी फैमिली मेंबर्स को, और हमारी कोलीग्स को, हम हर व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए मास्टर्स। तो इससे हमारी रिलेशंस जो होगा वो अच्छी तरह होगा मास्टर्स। अब देख लीजिए, हस्बैंड कितना भी देता है, हस्बैंड कितना भी कमाता है, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ को सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो उसी कॉम्प्लीमेंट से वो वाइफ की स्माइल जो है वो खिल उठता है मास्टर्स। ठीक इसी तरह हस्बैंड कितना भी वो बाहर काम करके जब घर में आता है ना, तो हस्बैंड वाइफ की एक स्माइल, एक अच्छी बात उसकी सारी थकान को दूर करती है ना मास्टर्स। तो प्रशंसा का
इतनी शक्ति होती है मास्टर्स। इसलिए हम प्रशंसा करना चाहिए। जो भी काम करते हैं डेली, जो डेली रूटीन भी हो, फिर भी हम उसको प्रशंसा करना चाहिए मास्टर्स। अगर वाइफ पत्नी ने आकर रोटी दे दिया तो हम उसको प्रशंसा कर सकती है, आज का सब्जी कितना अच्छा है, आज रोटी कितना अच्छा बना है। जब हम ऐसे प्रशंसा करते हैं ना, वो और भी खुशी से और भी अच्छे खाना हमें देगा मास्टर्स। तो ये हमारी रिलेशंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बनाती है मास्टर्स। और हम इस डिविनिटी को भी हम प्रशंसा कर सकते हैं। हमारी 5 एलिमेंट्स को जब हम ग्रैटिट्यूड देकर जब हम प्राइस करते हैं ना, तो वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मास्टर्स। इसीलिए हम जिसमें जो भी गुण है उसको रिस्पॉन्ड करके जब हम ये काम करते हैं ना, तो ये दुनिया जो है एक मिरर की तरह होती है मास्टर्स। तो जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे हमें हमारी प्रतिबिंब, हमारी रिफ्लेक्शन हमें दिखाएंगे ना कि किसी तरह जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं वैसी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आ जाती है मास्टर्स। अगर हम दूसरों को डांटते हैं तो वही तरह सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती है। अगर हम दूसरों को एक्नॉलेज करके जब हम दूसरों को प्रेस करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो हमको रेस्पेक्ट देने वाली सिचुएशंस, हमको प्रेस करने वाली सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आ जाती है मास्टर्स। इसीलिए प्रेस करना एक बहुत शक्तिशाली गुण है मास्टर्स, इमोशन है। तो इसको हम जरूर हम इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम देवी देवताओं की कथा में भी हम देखते हैं ना, जब माँ शक्ति आ जाती है कोई राक्षस संहार के लिए, तो देवता क्या करते हैं, वो सारे देवता आकर माँ को या शिव भगवान को उसको प्रेस करते हैं। जब वो प्रेस करते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली अपने आप को समझते हुए वो इतनी ज्यादा शक्ति से जाकर वो राक्षस संहार करते हैं। तो ठीक इसी तरह मास्टर्स, ये कोई बनावट की कहानी नहीं है मास्टर्स। ये सब पावर ऑफ कॉम्प्लीमेंट का पावर है, ये अप्रिसिएशन का पावर है, प्रेस का पावर है। तो इसीलिए हम ये प्रेस को हमारी लाइफ में जब एक भाग बन जाएगा ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से हम अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं मास्टर्स। और दूसरी इमोशन है मास्टर्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद भी एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है मास्टर्स। इंग्लिश में ब्लेसिंग्स कहते हैं ना। और हम आज ये ब्लेसिंग्स का शक्ति कितना है, ये हमें यहाँ हम सीख लेंगे मास्टर्स। ये ब्लेसिंग्स हमको कौन देता है? हम किसी को भी ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं क्या? प्रॉब्लम होती है। ये ब्लेसिंग्स हमको कौन देता है और हम किसी को भी ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं क्या? तो जब हम ये प्रश्न को पूछते हैं ना, तो हम किसी को भी हम भी ब्लेस कर सकते हैं। और किसी के पास भी हम ये ब्लेसिंग्स ले सकते हैं मास्टर्स। क्योंकि ये वेदों का एक वाक्य है ना मास्टर्स, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। मतलब ये सारी सृष्टि भी खुद ब्रह्मा है और तत्वमसि हम खुद ब्रह्मा है। तो जब हम इस डिविनिटी का हम एक भाग है, तो हर एक डिवाइन सोल, हर एक व्यक्ति एक डिवाइन सोल है। तो हर एक से हम ये ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और खुद हम डिविनिटी में एक भाग है। इसलिए हम दूसरों को भी ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं मास्टर्स। और हमको एक ऐसी मिस जजमेंट है मास्टर्स, वो क्या कि सिर्फ भगवान ही या बुजुर्ग ही या कोई योगी ही हमको आशीर्वाद देना चाहिए, उसी के आशीर्वाद में ही कोई फल हमें मिलेगा, ऐसे हम सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ
ये ऑथर ये कह रहा है मास्टर्स, हर एक व्यक्ति भगवान की स्वरूप ही है, इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर ये क्रिएटर खुद बसा रहता है, इसीलिए हर एक व्यक्ति डिवाइन सोल है, तो हर एक व्यक्ति का ब्लेसिंग बहुत शक्तिशाली होती है। और योगी लोग को, महापुरुष को या ज्ञानी को, वो उसको उसकी ब्लेसिंग का शक्ति उसको मालूम है, और वो उसकी जो ऊर्जा है उस पर वो विश्वास करते हैं, इसीलिए उसकी आशीर्वाद को बहुत ज़्यादा रिजल्ट होती है मास्टर्स। जब हम दूसरों को ये हार्टफुल्ली ब्लेस करते हैं ना, और अपनी इस ब्लेसिंग पर जब हमको विश्वास होता है ना मास्टर्स, तो हमारी ब्लेसिंग भी इतना फल, इतना रिजल्ट जरूर देगा। तो इस ब्लेसिंग को हम कैसा साधना करना चाहिए? हमारी लाइफ जो है ना मास्टर्स, हम दूसरों को ब्लेस करते रहना चाहिए और दूसरों की ब्लेसिंग्स को हम लेते रहना चाहिए मास्टर्स। हम हर एक चीज़ को, हर एक विषय पर हम ब्लेसिंग्स देना चाहिए और दूसरों की ब्लेसिंग्स को हम लेना चाहिए। हम ब्लेसिंग्स दे रहा है मतलब हम दूसरों को वो शक्ति हम दे रहा है। जितना शक्ति हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उतना ज़्यादा शक्ति हम इस यूनिवर्स से जरूर मिलेगा, क्योंकि ये नेचर की लॉ है मास्टर्स। इसीलिए जब हम ब्लेसिंग दे रहा है मतलब उसको शक्ति देकर और ज़्यादा शक्ति हम ले रहा है। तो ये कैसे साधना करते हैं मास्टर्स? हम अपनी शरीर को, शरीर की हर एक भाग को हम ये ब्लेसिंग्स देकर एक मिनट मास्टर्स। तो हम अपने शरीर को, हमारी शरीर के हर एक ऑर्गन को, उसकी वो कैसे काम कर रही है, तो उस पर हम ये ब्लेसिंग हम दे सकते हैं मास्टर्स। हमारी शरीर जो है और ज़्यादा अच्छी तरह काम करने के लिए हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और मैंने एक मास्टर से सुना है मास्टर्स, जब हम कोई भी मनी देते हैं ना दूसरों को, अगर हम कोई बिल भी पे किया या कोई हम ये डोनेट कर रहा है या एक गरीब को हम दान दे रहा है, कोई भी हमारी हाथ से जब दूसरों को ये पैसा जाता है ना मास्टर्स, उसको देने से पहले जब हम पूरी दिल के साथ ब्लेस करके, हम पूरी दिल के साथ आनंद के साथ, जब हम 1 रुपए भी हो सकते हैं मास्टर्स, जब हम पूरी दिल के साथ आनंद के साथ हम ब्लेस करके देते हैं ना, वो और ज़्यादा हमें जरूर मिलेगा मास्टर्स। तो ब्लेसिंग्स का इतना शक्ति होती है मास्टर्स। हम अपनी एग्जिस्टेंस को ब्लेस कर सकते हैं, हमारी फूड को हम ब्लेस कर सकते हैं, हम इस पूरे दुनिया को अच्छी तरह जीने के लिए, हर एक व्यक्ति का मन शांति से रहने के लिए, हर एक व्यक्ति ध्यान करने के लिए, हर व्यक्ति ज्ञानी बनने के लिए हम ये ब्लेसिंग दे सकते हैं मास्टर्स। ये कहते हैं ना, गांधी जी कहते हैं, हर व्यक्ति को सुख शांति मिलने के लिए सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जैसे कहते हैं ना, सबको सन्मति दे भगवान। तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है मास्टर्स। सभी को ये सन्मति दो, सभी को ये सुख शांति दो। तो जब हम कितना ब्लेस करते हैं ना दूसरों को, उतना हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें जरूर मिलेगा मास्टर्स। और हम जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो हमारी जो संपदा है, हमारी जो व्यापार है,
और जो हमें वो धन मिलता है दूसरों से, या जो हम फैसिलिटीज हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है, हमारी घर को, हमारी गार्डन को, हमारी फील्ड्स को, हमारी व्हीकल्स को, हर एक को हम ब्लेस कर सकते हैं मास्टर्स। जितना हम ब्लेस करते हैं ना, वो इतना वो शक्तिशाली बन जाते हैं मास्टर्स। जब हम हर एक चीज को ब्लेस करते हैं ना, वो ब्लेसिंग का मतलब हम उसको एनर्जी दे रहा है, तो वो सारे एनर्जेटिक बन जाएगा मास्टर्स। और कुछ समय ऐसे भी होता है ना मास्टर्स, जो खाना हम बाहर जाते हैं, कुछ समय वो खाना अच्छी नहीं होती, या पानी हमें पीना है लेकिन वो पानी अच्छा नहीं होता, तो हम क्या करना है मास्टर्स, वो पानी को लेकर एक ग्लास में या बॉटल में लेकर 1 मिनट आप आंखें बंद करके, जब हम इस वाटर को ब्लेस करते हैं ना पूरी प्यार के साथ, ये वाटर इतना शक्तिशाली होती है मास्टर्स। और वो वाटर जो है इतना प्लेजेंटनेस हमको देती है, इतना तंदुरुस्त हमको देती है, इतना शक्ति हमको देती है मास्टर्स। ठीक इसी तरह फूड को भी, जब वो खाना अच्छा नहीं होता, तो जब हम उसको ब्लेस करते हैं ना, ये खाना अच्छा होना चाहिए, ये खाना जो भी खाएगा वो इसको पसंद करना है, वो जो भी ये खाना खाएगा वो पूरी तंदुरुस्त के साथ रहना चाहिए, ऐसे हम ब्लेस करते हैं ना मास्टर्स, तो वो फूड भी शक्तिशाली हो जाती है मास्टर्स। इसीलिए हम ब्लेसिंग्स देना, ब्लेसिंग्स लेना हमारी डेली रूटीन बनना चाहिए मास्टर्स। हमारी हिंदू कल्चर में भी हर एक चीज़ को ये ब्लेसिंग देने की महत्व हमें बताया गया है मास्टर्स। हम बड़ी लोग हमको दीर्घायुष्मान भवा कहते हैं, और सुखी भवा कहते हैं, अभीष्ट सिद्धिरस्तु कहते हैं, और अच्छा होने के लिए श्रीरस्तु शुभमस्तु ये सब कहते हैं। अच्छी फल मिलने के लिए शुभम भूयात कहते हैं, अष्टैश्वर्य प्राप्तिरस्तु कहते हैं, सकल विद्या प्राप्तिरस्तु कहते हैं, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये सब ब्लेसिंग्स ही है मास्टर्स। और हम ये सॉन्ग्स भी हम गाते हैं ना मास्टर्स, मंगलम मंगलम ऐसे हम कहते हुए सॉन्ग्स भी गाते हैं ना, तो ये सारे भी ब्लेसिंग्स ही है मास्टर्स। और हमारे समाज में हम अपने माता पिता का, हमारी गुरु का ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, टीचर्स अपनी चेलों को ये ब्लेसिंग्स देना उसको और ज़्यादा शक्तिवान बनाते हैं मास्टर्स। और ये भी कहता है मास्टर्स, अगर एक व्यक्ति के हृदय में और उसकी सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई नेगेटिव सोच होती है ना, तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो नेगेटिव सोच को हम निकाल सकते हैं। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स जो है वो इतना शक्तिशाली होती है और अपनी बच्चों पर इतना काम करते हैं मास्टर्स। इसीलिए हर एक माता पिता अपनी बच्चों को एक अच्छी व्यक्तित्व वो पाना है, वो अपने बच्चे जो है अच्छी तरह वो पढ़ना चाहिए, वो दीर्घायुष से रहना चाहिए, ऐसे उसको ब्लेस करना चाहिए मास्टर्स। लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे ब्लेस कर रहा है मास्टर्स आजकल, तुम कुछ ही काम के लिए काम आना है, नहीं काम आते हो, तुमको कोई काम ठीक से नहीं आता है, ऐसे हम ब्लेस कर रहा है मास्टर्स। तो ऐसे जब ऐसे हम ऐसे कहते हैं ना, और वो ठीक उसी तरह वो बड़ा हो रहा है मास्टर्स, और हम फिर से हम उसको कंप्लेंट करते आते हैं मास्टर्स। हम अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल्स की तरह होते हैं मास्टर्स। पेरेंट्स भी खुद रोल मॉडल्स की तरह होते हैं, अपनी माँ बाप को वो सुपरमैन की तरह वो सोचते हैं। जो भी अपनी पेरेंट्स करेगा ना, कहे ना, वो उसको बहुत रेस्पेक्ट देता है मास्टर्स। तो जब हम उसको इडियट कहते हैं ना, तो वो उसको ही सच मानती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं ना, तो उसको ही वो सच मानती है मास्टर्स। इसलिए हम उसको अच्छी तरह प्रेस करना चाहिए। ने हम बहुत ज़्यादा डांटते हैं, डांटना वो मना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मास्टर्स।
हम कैसे डांट रहा है, तुम अच्छे काम करना चाहिए, वैसे हम उसे कहना है, मतलब कहना है, लेकिन हम क्या करते हैं, तुम कोई काम का नहीं हो, तुम जब भी देखो ऐसे ही कर रहे हो, तुमको ये पढ़ना आता ही नहीं है, तुमको ये मनी का वैल्यू पता ही नहीं है, तुम क्यों ऐसे पैदा हुआ हो, ऐसे हम कहते आते हैं मास्टर्स। ये ऐसा कहना उसको ऐसे ही मोल्ड करने में ये सब हेल्प करता है मास्टर्स। इसीलिए हमारे बच्चे अच्छे होना चाहिए, तो हम उसको कैसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये सब पेरेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है मास्टर्स। इसीलिए अच्छी तरह बच्चों को पास लेकर, जब उसकी सिर पर हाथ लगा के जब हम अच्छी भावनाओं को ब्लेस करते हैं ना, वो ठीक वैसी तरह बनते हैं मास्टर्स। और टीचर्स जो है वो जो भी नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसको जब भी देखो तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता, ऐसे कहते ही आते हैं मास्टर्स। वो टीचर्स को वो बच्चों पर प्यार नहीं है मास्टर्स, वो कोई पेशेंस नहीं है, इसीलिए वो बच्चे भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये ऑथर जो है, ये लेखक जो है, वो ये कह रहा है कि टीचर्स को पहला जो लक्षण होना चाहिए वो है, जो गुण होना चाहिए वो है प्यार, पेशेंस और नॉलेज। लेकिन बहुत ज़्यादा टीचरों को आजकल ये प्यार और ये पेशेंस नहीं है मास्टर्स। कोई डिग्री कर रहा है, डिग्री करके ये जॉब में आ रहा है, और कोई लेडीज ऐसे होता है कि वो घर में रहते हैं तो कोई पास नहीं, टाइम पास नहीं होता है, इसलिए वो आ जाते हैं मास्टर्स। लेकिन वो ये टीचर्स जब अपनी ड्यूटीज करते करते हैं ना मास्टर्स, तो वो ये क्लियर होना चाहिए मास्टर्स। जितना हम उसको प्यार करते हैं ना, जितना हम उस पर विश्वास रखते हैं ना, वो स्टूडेंट्स उतना रिस्पॉन्ड होता है, ये उसको रिमेम्बर करना चाहिए मास्टर्स। अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो क्रिमिनल्स की तरह बन सकते हैं मास्टर्स। इसीलिए हम हमारी वर्ड्स जो है वो शार्प की तरह नहीं होना चाहिए मास्टर्स, हमारी वर्ड्स जो है एक ब्लेसिंग्स की तरह होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हमें रहना चाहिए मास्टर्स। हम क्या बच्चों को शाप दे रहा है या बच्चों को ब्लेस कर रहा है, तो ये ब्लेसिंग को हम एक अपनी नेचर की तरह बनना चाहिए मास्टर्स। जो भी हम ब्लेस करते आते हैं, जो भी हम ब्लेस करके रहते हैं ना, तो जब भी हम हर एक चीज़ को हमारी सराउंडिंग में जो भी है, हर एक को जब हम ब्लेस करते आते हैं ना मास्टर्स, तो हम खुद वो एनर्जी से रहते हैं, और हमारे सारे सराउंडिंग्स भी ये एनर्जी से भरी हुई होती है मास्टर्स। इसीलिए हम इस ब्लेसिंग को हमारी नेचर की तरह, हमारी व्यक्तित्व की तरह बनना चाहिए मास्टर्स। और मास्टर्स तो हम एक 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, हम सब ध्यान में बैठ जाएंगे मास्टर्स, और हम अपने आप को आज ब्लेस करते हैं और दूसरों को भी ब्लेस करते हैं मास्टर्स। अपने आप को प्रेस करते हैं और दूसरों को भी प्रेस करते हैं मास्टर्स। प्लीज क्लैस्प योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स। अगर स्पेक्स है तो प्लीज स्पेक्स को निकाल लीजिए। और हमारी सांस पर दृष्टि रखते हैं मास्टर्स। तो मेरे पहले मास्टर्स, आप में जो जो अच्छे गुण है, उस अच्छे गुण को एक बार रिमेम्बर कीजिए मास्टर्स।
और हर एक गुण के लिए अपने एटलीस्ट एक 5 गुण को, एक 5 अच्छे बात के लिए, हमारे अंदर जो अच्छे बात है, एक एटलीस्ट एक 5 बातों के लिए आप एक 5 विषय को आप रिमेम्बर कीजिए और हर एक चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रेस कीजिए मास्टर्स। मैं ध्यान करती हूँ तो मैं कितना अच्छा ध्यान करती हूँ, मैं कितना अच्छी प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसे अपने आप को प्रेस कीजिए मास्टर्स। मैं अच्छी तरह गाती हूँ तो मेरी गाना कितना अच्छी होती है, मैं कितना अच्छी तरह ये गाना गाती हूँ। ऐसे जो भी है एक 5 चीज़ों के लिए आप अपने आप को प्रेस कीजिए। मैं कितना अच्छी तरह अपनी लाइफ को एक समय के अनुसार मैं कितना अच्छी तरह एक डिसिप्लिन के साथ रहती हूँ। मैं हर एक चीज़ को अपना अपना टाइम देती हूँ, हर एक चीज़ को टाइम पर कितना अच्छी तरह वो काम करती हूँ। मैं कितना अच्छी तरह कुकिंग कर खाना बनाती हूँ, मैं सब्जी कितना अच्छी तरह बनाती हूँ। अपने आप को कोई भी 5 चीज़ के लिए प्रेस कीजिए मास्टर्स, पूरी दिल के साथ। जब हम कितना अपनी पूरी दिल के साथ हम प्रेस करते हैं ना, उतना ज़्यादा आप अपनी ये एनर्जेटिक फील होते हैं मास्टर्स। और कोई 5 चीज़ें जो है दूसरे हैं, दूसरे लोगों में हो सकती है या हमारे एनवायरनमेंट में हो सकती है, तो कोई भी दूसरे 5 चीज़ों के लिए प्रेस कीजिए मास्टर्स। मैं इतना वंडरफुल सोसाइटी में मैं ये ध्यान क्लासेस ले रही हूँ। कितना वंडरफुल मास्टर्स है, कितना अद्भुत तरीके से वो ये ज्ञान मुझे दे रहा है, कितना वंडरफुल साधना मुझे मिली है। ऐसे हम प्रेस कर सकते हैं, ये 5 एलिमेंट्स को हम प्रेस कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी तरह हम इस 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बना है और ये 5 एलिमेंट्स कितनी अच्छी तरह हमारी संरक्षण किया है, हमारी बॉडी को इतना बैलेंस में हमें रहा है। ये सारी दुनिया जो है इसी 5 एलिमेंट्स के साथ कितनी अच्छी तरह बना है। इससे पूरी दिल के साथ प्रेस कीजिए मास्टर्स। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ मास्टर्स। मैं अपनी माँ को एक सेशन में मेरी माँ बॉडी वेकेट किया है, तो मैं ऐसे एक सेशन में अपनी माँ को पूरी दिल के साथ मैंने प्रेस किया है, वो ग्रैटिट्यूड दिया है, वो उसकी ममता के लिए, वो इतनी अच्छी तरह मुझे पालने के लिए, मैं मुझको जन्म देने के लिए। जब मैं अपनी माँ को ये प्रेस किया है, ये ग्रैटिट्यूड किया है ना, वो इतना खुशी से वो और ज़्यादा हायर वर्ल्ड्स में वो चल गया है मास्टर्स। तो ये प्रेस का एनर्जी जो है वो इतना वंडरफुल होती है मास्टर्स। जब हम हमारे कंपाउंड में या हमारे गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं ना, जब हम उसको प्रेस करते हैं ना, तुम्हें कितना अच्छे हेल्थी है, हेल्थी हो तुम, कितना अच्छे फल दे रहा है, तुम्हारा फूल कितना अच्छा है, तुम्हारा लीव्स जो है वो कितना खूबसूरत है। जब हम ऐसे कहते हैं ना मास्टर्स, तो उसकी वो इतना आनंद फील करती है मास्टर्स। वो जो भी फल है वो बहुत ज़्यादा फल देना शुरू करेगा, ये नहीं तो बड़ा बड़ा फल देना शुरू करेगा मास्टर्स। ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मास्टर्स। तो ऐसे हमें प्रेस करना है
और ब्लेस करना है मास्टर्स। हम ऐसे ब्लेस करते हैं ये सारी दुनिया में, ये इस दुनिया में हर एक व्यक्ति पूरी तरह शाकाहारी बन के, हर एक व्यक्ति अच्छी तरह ध्यान को सीखकर दूसरों को भी ध्यान को सिखाना है और हर एक व्यक्ति ज्ञानी बनना है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जब हम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहते हैं ना मास्टर्स, हम भी उस जन्म में एक है मास्टर्स, तो ये ब्लेसिंग्स हमें भी मिलती है। तो ऐसे हम दुनिया के बारे में ब्लेस कर सकते हैं, दूसरों लोगों के बारे में हम अच्छी तरह ब्लेस कर सकते हैं मास्टर्स। जब हम हमारी फूड को, वाटर को ब्लेस करके लेते हैं ना, तो वो इतना वंडरफुल रिजल्ट्स हमें देगा मास्टर्स। ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमारी कल्चर में भी है, हर एक कल्चर में भी है, खाने के पहले वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना मतलब ये खाने मिलने के लिए ग्रैटिट्यूड देना, ब्लेस करना, प्रेस करना, ये सब उस प्रार्थना में आ जाती है मास्टर्स। तो ब्लेसिंग का इतना शक्ति होती है मास्टर्स। ओके मास्टर्स, हम इस प्रस्तुति में वापस आ जाएंगे और इतने अच्छे ज्ञान हमें देने के लिए हम हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी थैंक यू करते हुए, कृतज्ञता देते हुए हम वापस आ जाएंगे मास्टर्स। हमारे हाथ को हमारे आंखों पर रखकर धीरे धीरे हमारे हाथ को देखते हुए हम हमारे आंखें खुलेंगे मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। और एक एक्सपेरिमेंट है मास्टर्स, आप सब भी कर सकते हैं। आप एक सी थ्रू ग्लासेस में वाटर रख सकते हैं। दो एक ही तरह ग्लासेस में वाटर भर के 2 ग्लासेस ले लेंगे। एक वाटर के ग्लास के ऊपर आप तुम ब्यूटीफुल हो, आई लव यू, ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। एक ग्लास के ऊपर हम ऐसे लिख कर रख सकते हैं और दूसरी ग्लास पर तुम अच्छे नहीं हो, यू आर अगली, ऐसी आई हेट यू, ऐसी हम दूसरे ग्लास पर हम लिख कर रख सकते हैं मास्टर्स। जब हम डेली ये बात को कहते हैं ना, तो जो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो ग्लास की वाटर की प्योरिटी अच्छी तरह होगा। जो हम रिजेक्ट करते आते हैं ना, तो उस